तो एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाची और दो फिशमैन लूफ़ी की बोट को देख लेते हैं और तभी उन्हें लूफ़ी कहीं जाते हुए दिखता है और वो बोलते हैं कि ये तो इस आइलैंड में नहीं रहता। तभी वो उसका रास्ता रोक लेते हैं और पर लूफ़ी जाने लगता है। तभी हाची उसे आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इस आइलैंड में क्या कर रहे हो। पर लूफ़ी उसे बताने से मना कर देता है। पर फिर वो बताने से मना कर देता है, पर वो देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नेज़ू को बता रही होती है कि बेलमेयर ने हम दोनों को बड़ा किया है। बेलमेयर ने हमें दोनों को बड़ा किया है, वो हमारी सगी माँ नहीं है। हम देखते हैं कि नामी उड़ जाते हैं और फिर उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ वो कोकोयाशी गाँव का नक्शा बना रहे होते हैं। फिर वो एक बुक स्टोर में जाते हैं और वहाँ से एक किताब चोरी करते हैं, पर गेंजो उसे पकड़ लेता है और उसे बेलमेयर के पास लेके जाता है और उसे बताता है कि ये फिर से चोरी कर रही थी, पर गेंजो ने उसकी किताब के लिए पैसे दे दिए होते हैं। तभी बेलमेयर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूँगी तुम्हारे पैसे। तभी गेंजो वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों हँसने लगते हैं। तभी बेलमेयर उसे एक घूंसा मारती है और उसे डांटने लगती है और फिर से चोरी नहीं करने का बोलती है। तभी नामी बोलते हैं कि मुझे वो किताब सच में चाहिए थी। बेलमेयर बोलते हैं कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें खरीद कर दे देती। तभी नामी बोलते हैं कि मुझे पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी खेती भी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तभी वहाँ नेजुको आ जाती है और नामी से बोलती है कि अगर मैं चोरी करती तो कभी पकड़ी नहीं जाती। तभी बेलमेयर फिर से उन्हें घूंसा मारते हैं और चोरी ना करने का बोलते हैं। तभी वो नामी से बोलते हैं कि तुमने जो नक्शा बनाया है वो बहुत अच्छा है। तभी नामी बोलते हैं कि वो नक्शा हमारा आइलैंड का है। तभी बेलमेयर उसकी तारीफ करते हैं और नामी बोलते हैं कि मुझे नेविगेशन की पढ़ाई करनी है, मेरा सपना एक नेविगेटर बनना है और सारी दुनिया घूमना है और सारी जगहों का नक्शा तैयार करना है। तभी बेलमेयर बोलते हैं कि तो ये तुम्हारा पहला नक्शा है नामी, तुम्हारा सपना ज़रूर एक दिन पूरा होगा। नामी तभी तभी रात का सीन देखते हैं जहाँ वो खाना खा रहे होते हैं। तभी नामी बोलते हैं कि तुम टैंजरीन्स क्यों खा रही हो। तभी बेलमेयर बोलते हैं कि मैं अभी डाइट पर हूँ, ताकि मेरी त्वचा अच्छी रहे। तभी नेजुको बोलते हैं कि तो मैं भी अब खाना नहीं खा रही। बेलमेयर बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। तभी नेजुको बोलते हैं कि तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो, तुम खाना इसीलिए नहीं खा रहे क्योंकि हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तभी वो उन्हें चुप करा देते हैं और खाना खाने का बोलते हैं। तभी वो नामी के लिए एक ड्रेस बनाती है। तभी नामी बोलते हैं कि फिर से नेजुको के कपड़े, बस आपने सनफ्लावर को लायन बना दिया। तभी नेजुको बोलते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरे से 2 साल छोटी हो। तभी नामी बोलते हैं कि तो क्या हो गया, कि तुम मुझसे बड़ी हो, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। तो नेजुको बोलते हैं कि मेरे भी पुराने ही है, तुम्हें मेरे सामान मिलता है क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। नामी बोलते हैं कि हम असली बहनें भी नहीं है, हमारे तो माता पिता भी अलग अलग है। तभी ये सुन के बेलमेयर को गुस्सा आ जाता है और वो नामी को ज़ोर से चाटा मारते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ कि तुम्हारे माता पिता अलग अलग है, तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है,
अब फिर से ऐसी बातें कभी मत करना नामी। तभी नामी बोलती है कि जो कुछ भी हो, तुम तो हमारी असली माँ भी नहीं हो। तुम तो एक औरत हो जो हम दोनों का ख्याल रख रही हो। तुम सोचती होगी कि हम दोनों के बिना तुम अच्छी होती, ताकि तुम अपने लिए कपड़े और खाना ले सकती और तुम सब कुछ करने के लिए आज़ाद होती। तुम्हें हमारा ख़्याल रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा होता कि मुझे कोई तुमसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान ने अडॉप्ट कर लिया होता, ताकि तुम जैसे गरीब ने ना कि तुम जैसे गरीब ने। तभी बेलमेयर बोलती है कि अगर तुम मुझसे और इस जगह से इतनी नफ़रत करती हो तो चली जाओ जिधर तुम्हें जाना है। तभी नामी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बेलमेयर नेजुको को उसे ढूंढने को भेजती है। तभी हम देखते हैं कि नामी गेंजो के पास होती है। तभी गेंजो उसे बेलमेयर की कहानी सुनाता है कि वो मरीन में थी। वो कहती थी कि इन पायरेट को मासूम लोगों की हत्या करने के लिए भुगतना होगा। वो पायरेट से नफरत करती थी, इसीलिए उसने अपना गांव भी छोड़ दिया और एक लड़ाई में वो बहुत घायल हो गई। उसे लगा कि वो अब मरने वाले हैं। तभी उसे तुम दोनों मिले और तुम दोनों ने उसे जीने की वजह दी और उसने तुम दोनों को सही सलामत इस गांव में लाया एक तूफान में। और उससे पहले तुम दोनों का इलाज करवाया। फिर उसने तय किया कि वो तुम दोनों की माँ बनेगी और तुम्हारी परवरिश करेगी। हमने कितना उसे मनाने की कोशिश की, पर उसने हमारी एक न सुनी। पर उसने तय कर लिया था कि वो तुम दोनों को बड़ा करेगी। तुम अब एक फैमिली हो नामी। तभी वहाँ निजुका आ जाते हैं और घर चलने का बोलते हैं और बोलते हैं कि बेलमेयर ने तुम्हारा फेवरेट आमलेट बनाया है। तभी वो दोनों घर जाने लगते हैं और सभी गाँव वाले उनके लिए खुश होते हैं। तभी वहाँ पायरेट की शिप आ जाती है जो कि आर्लोंग की शिप होती है और गेंजो उन दोनों को छुपने का बोलता है। तभी वहाँ आर्लोंग आ जाता है और सारे गाँव वालों को बोलता है कि आज से ये गाँव मेरे कब्ज़े में रहेगा और तुम सभी को अपनी जान के बदले मुझे पैसे देने होंगे, और वो भी हर महीने 1,00,000 बेरीज तुम लोगों के लिए और 50,000 बच्चों के लिए। और जो पैसे नहीं दे सकते उन्हें मैं मार दूंगा। तभी वो पैसे जमा करके जाने लगते हैं, पर उन्हें दूर से धुआं आता हुआ दिखता है और जहाँ बेलमेयर खाना बना रही होती है और आर्लोंग वहाँ जाने लगता है और निजुको और नामी भी वहाँ से चली जाती है अपने घर की तरफ।